Class 11, momentum conservation and center of mass motion. Now, just to see, say let a system is having F external total फोर्स. एक सिस्टम है जिसमें टोटल फोर्स F लगा हुआ है. सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ वी कैन राइट मास ऑफ दैट सिस्टम, m is what mass of that system into acceleration of cm center of mass is equal to F total external. That is equation number 1. तो हम जानते हैं अगर सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास क्या है? द मास, सेंटर ऑफ मास इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो मास, अगर सेंटर ऑफ मास को लेकर चल रहे हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस. इफ एक्सटर्नल फोर्स is equal to 0, means F total external is equal to 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? This particular part becomes 0. So M A C M is equal to 0. That is A C M is equal to 0. 0 by M 0 is equal to. Now A C M is means acceleration of the center of mass. We can write d by dt of vcm, velocity, is equal to 0. Now velocity, differentiation of the velocity is equal to 0. That means velocity of cm is definitely constant. That is a very important point. That center of mass, the velocity of center of mass moves with a constant velocity. Whatever the object is moving, and in any of the manner, maybe like that, this is ऐसे move कर रहा है like that. लेकिन center of mass का velocity हमेशा constant होगा, हमेशा इसका velocity constant होगा. Another point, a system is there. System is having n number of particles or molecules. ठीक है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस सिस्टम में, और उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उसका मास m1, m2, ये स्मॉल n से लेके चल रहे हैं तो बेटर है डॉट 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 mn. इतना मास है उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है वो सबका. पहला पार्टिकल का मास m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, लाइक दैट. nth पार्टिकल का mn. ठीक? और इस सिस्टम में जो फोर्स लगा हुआ है, लेट द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स बी f1, f2 एंड सो ऑन fn. ये लेके चल रहे हैं, हर एक पार्टिकल पर एक फोर्स अलग अलग फोर्स लगा है, F1, F2, F3 लग गया. तो ये जब फोर्स लगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड is assume that A1, A2 and so on an. ये हम assume कर रहे हैं. एक ऐसा n सिस्टम, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसका ये आपका ऐसा सिस्टम है. Now in the absence of external force, that is F is equal to 0. Total, अगर ऐसा कंडीशन है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn is equal to 0.
राइट। अब इसको हम लोग फोर्स है, हम लोग को सेकेंड लॉ से मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 a1 m2 a2 एंड सो ऑन, nth पार्टिकल का mn an इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ से आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं m1 d v1 by dt, acceleration is the time rate of change in velocity, plus m2 d v2 by dt and so on, mn d vn by dt is equal to 0। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो फिर वेलोसिटी में हम कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मास वाला जो टर्म है उसको अंदर रखते हैं, तो d बाई डी टी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन mn vn इज इक्वल टू 0। ये सब क्या है? m1 v1 m2 v2, दीज आर द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ p1 फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, p2 सेकेंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, एंड दैट इज योर pn लास्ट पार्टिकल, nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इज 0। तो डी बाई डी टी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 मींस दैट थिंग इज अ कांस्टेंट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड डॉट 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 pn इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस टोटल लीनियर मोमेंटम। इसको हम क्या, ये क्या है? टोटल लीनियर मोमेंटम of the system is constant। कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है कंजर्व, दैट इज द प्रूफ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द nth पार्टिकल सिस्टम। ठीक है। Now another point, we know position vector of center of mass, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे। तो ये क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन mn rn बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn, दोनों जानते हैं। ठीक है, यहाँ m1 m2 m3 डॉट 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 mn क्या है? इसको हम लोग कैपिटल M से लिख सकते हैं। तो यही वाला चीज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल M। कैपिटल M इज द मास ऑफ दैट सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स। तो इसको लिख सकते हैं m1 r1 m2 r2 डॉट 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 mn rn। ठीक है, r1 r2 r3 क्या था? पोजीशन वेक्टर। नाउ डिफरेंशिएटिंग, विथ रेस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। तो d बाई डी टी ऑफ RCM इज इक्वल टू 1 बाई m, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं m1 dr1 बाई डी टी, मास कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो m2 dr2 बाई डी टी एंड सो ऑन प्लस mn drn बाई डी टी। कितना? ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो d बाई डी टी
ऑफ RCM 1/m, यहाँ पर हम लोग m1 v1 लिख सकते हैं। वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी प्लस m2 m2 ये dr2 है, इसको हम लोग यहाँ पर v2 एंड सो ऑन mn vn कितना लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या है, dy dt ऑफ RCM एक्सेलरेशन, dy dt ऑफ क्या होगा ये RCM, अगर यहाँ v होता तब एक्सेलरेशन होता, ये पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये तो हम लोग जानते हैं dy dt ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी, और dy dt ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/m। अब यहाँ पर हम लोग m1 v1 m2 v2 ये सब क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, ऐसे करके सब लीनियर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं p1 प्लस p2 एंड सो ऑन pn। इसको अगर टोटल लीनियर मोमेंटम हम p से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू m v cn। तो यहां पर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, टोटल लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास, two very important numericals. Here equilateral triangle is there having side 1 meter. Here the 3 kg mass, here the 4 kg mass is there, here the 5 kg mass is there. You have to find or you have to locate the center of mass. Now center of mass means the two coordinates x and y coordinate. X coordinate of center of mass is equal to, formula is m1 x1 m2 x2 m3 x3 by m1 plus m2 plus m3, right? Now put its value m1. Say this is your we have to choose the origin also. Say this particular point is 0 0 origin. Any of the better for the convenience, any of the vertex of the equilateral triangle system, we have to choose the origin. So we have chosen this particular part is your origin, where the 3 kg mass is there. So m1 3 into x1 is 0 plus m2, ये आपका m2 है, m2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0.5, m2 का मास हो गया 4 kg into x2, सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0.5 प्लस m3 5 kg मास है इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 x कोऑर्डिनेट बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 प्लस 4 प्लस 5 means 7 प्लस 5 12. Now calculate and you will get it. तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 5 by 12 means 7 by 12. That is the x coordinate. Now the y coordinate similarly of center of mass, only we have to take the y coordinates only. So m1 formula is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 by m1 plus m2 plus m3. Again m1 5 3 y1 is 0 plus m2 4 into y2
क्या होगा ये आपका व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर? ये 0.5, ये 1, ये कितना हो जाएगा? हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला कितना होगा? 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये पर्टिकुलर पार्ट है, मान लेते हैं ए बी, तो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया 1 माइनस 0. ये हो गया 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा? ए बी इज 0.75 अंडर रूट मीन्स 3/4 अंडर रूट। ये आ गया। ये y कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 प्लस m3 5 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m3 का 0 बाय इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ये नीचे m1 m2 m3 कितना हो जाएगा? 3 + 4 7 + 5 12। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू रूट 3/2 बाई 12। तो कैलकुलेट करो, यू गेट इट राइट। दिस इज द वे जो भी आएगा आंसर, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। नाउ ये सेकंड न्यूमेरिकल, one L-shaped lamina is there, total mass is 3 kg and the coordinates are also given like that. Now the point is you have to find where will be the center of mass, the location. Now here we have to think, हमको क्या सोचना होगा? ये जो लैमिना है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो ये इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट। इसका सेंटर ऑफ फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर C1 C2 C3 कर दिया कि ये पर्टिकुलर पार्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। और ये सब का मास कितना हो जाएगा? यूनिफॉर्म है, तो ये हो जाएगा 1 kg, ये हो जाएगा 1 kg, ये हो जाएगा 1 kg। तो अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे यहाँ पर। अब क्या हो गया? इतना बड़ा पार्टिकल 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया, C1 C2 C3। अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम हो गया, 3 पार्टिकल सिस्टम। अब इस 3 पार्टिकल सिस्टम को जो फॉर्मूला है XCOM M1 X1 M2 X2 M3 X3 by M1 plus M2 plus M3, सबका वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट इट। एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 by M1 plus M2 plus M3। जो भी वैल्यू आता है उसका वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जैसे M1 क्या लेंगे? 1 kg, M2 क्या लेंगे? 1 kg, M3 क्या लेंगे? 1 kg। इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट इट। ओके, थैंक यू।